ओके सो तो एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। देर आर 14,000 स्टूडेंट्स जो लिखने वाले हैं इस साल का मेंस या किसी भी साल का मेंस। 14,000 में से 5 जीएस के पेपर एज्यूम कर लेते हैं, तो टोटल कितने 70,000 पेपर हो गए। 70,000 पेपर में से अगर एक बंदा, अगर हम सिर्फ GS1 पेपर की बात कर लेते हैं, तो टोटल कितने 14,000 पेपर्स हैं हमारे पास। नाउ कोई भी एग्जामिनर एक दिन में कम से कम 100 पेपर्स तो सॉल्व कर ही रहा होगा, चेक कर ही रहा होगा। ठीक है, इज दिस क्लियर? हेलो। नाउ लेट सपोज, एक बात समझ लो आप बहुत अच्छे से, कि 100 पेपर अगर मुझे चेक करने हैं, जस्ट सपोज करो आपको 100 पेपर चेक करने हैं। आपने पहला पेपर चेक करा, आपने कंटेंट बहुत अच्छे से देखा। आपने दूसरा पेपर चेक करा, आपने कंटेंट और अच्छे से देखा। ठीक है, पर तीसरे पेपर तक तो आपको पता लग जाएगा ना यार, ये क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है। कि सिर्फ और सिर्फ वो साइलोज में क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं कर रहा, चेक नहीं कर रहा, वो कहीं ना कहीं क्या चेक कर रहा है। उसके पास एक शीट भी दी हुई है यूपीएससी ने या यूपीपीसीएस ने, एक शीट दी है, उससे कहीं ना कहीं वो मैच कर रहा है अपने आंसर्स। शुरुआत में उसने मैच करे, बाद में तो वो मैच भी नहीं कर रहा, उसे तो याद हो गए। सही बात है। वेलकम शाइन। नाउ अगर एग्जामिनर को पता लग गया है, गुड इवनिंग शाइन, प्लीज अपना माइक ऑफ कर लेना। डोंट वरी, इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो आपको मिल जाएगी। डेमो क्लास की तरह मैं इसे रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, बट आप प्लीज बने रहो क्लास में। फिर भी मैं बाद में दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। नाउ एग्जामिनर, सपोज करो पहली कॉपी चेक करी, दूसरी चेक करी, तीसरी बार तक तो उसे आंसर से याद होगा एक तरीके से, एटलीस्ट बॉडी वाला पार्ट याद हो चुका है। इतना पार्ट है बॉडी का, अगर आपको पता होगा ये चीज तो, है ना, आई होप इतना पता ही होगा। कम से कम इतना पार्ट है बॉडी का। ठीक है, बट ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये बस समझ लो आप। क्योंकि यहां पर आप इंट्रो लिखोगे, यहां आप कंक्लूजन लिखोगे। जो खिचड़ी पकानी है, जो एग्जामिनर की क्वेश्चन की डिमांड आपको मैट करनी है, वो कहीं ना कहीं बॉडी वाले पार्ट में ही मैट होगी। एंड बॉडी के सारे पॉइंट्स लगभग लगभग सेम ही होने वाले हैं। यार तुम कुछ भी पढ़ लो, कितना भी नया पढ़ लो, एट द एंड वो है तो सेम ही। जो पहला बंदा लिखेगा, जो दूसरा बंदा लिखेगा, उसमें हो सकता है एटलीस्ट 70% कॉन्टेंट तो सेम ही होगा। एज्यूम करते हैं कि ये दोनों अच्छे हैं पढ़ने में। ठीक है, एज्यूम करते हैं। नाउ अगर कंटेंट सेम है, अगर कंटेंट की कहीं ना कहीं सेम है, तो फिर फर्क कहां पड़ने वाला है? मार्किंग में। ठीक है, ये एक बार समझ लो, क्योंकि जब हम आंसर राइटिंग करेंगे तो इस चीज को बाद में डिस्कस करने से कोई फायदा है नहीं। इस चीज को अभी समझ लो। मार्किंग में जो दिक्कत आने वाली है ना, वो आपके सामने ये निकलेगी, क्या आपने डिमांड को मेट करा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि 100 बंदों ने आंसर जो लिखा है, उसमें से आपका सबसे पीछे रह गया। सबसे पीछे कब रह जाएगा? जब आप डिमांड ही मैटर नहीं करोगे। आपसे पूछा है जापान, आप लिख रहे हो चीन। आपने वो 12th फेल मूवी देखी होगी, उसमें टूरिज्म पे क्वेश्चन पूछता है, वो टेररिज्म पे लिख के आ जाता है। देखा है वो सीन? सो अगर आप क्वेश्चन की डिमांड ही मैट नहीं करोगे तो खत्म ही है आप। सबसे पहली चीज तो डिमांड है। अगर आपने डिमांड ही मैट नहीं करी, देन यू आर आउट ऑफ द गेम। दूसरी चीज कहीं ना कहीं आता है एग्जामिनर के लिए, इजी टू अंडरस्टैंड एंड रीड। ठीक है, अगर आप डिमांड समझ गए, तो बस आपको अपने स्ट्रक्चर पे काम करना है। आंसर को कैसा ब्यूटिफाई करना है, आपको बस इस पे काम करना है, दैट्स इट। आप फिर गेम में हो। तीसरा, आपने डिमांड मेट कर ली, आपने रिलेवेंट कंटेंट दे दिया, आपने इजी टू रीड बना दिया उसे, है ना, ज्यादा हैवी फालतू की इंग्लिश जो भी है वो नहीं लिखी आपने। आप बिल्कुल अपना शशि थरूर बने बैठे हो एग्जामिनर में, तो वो तो नहीं करना एटलीस्ट। ठीक है, बट फिर भी आपने चीजों की डिमांड मेट कर दी, इजी बना दिया। अब बचता है कहीं ना कहीं एग्जामिनर का माइंडसेट। ठीक है, अब इस गेम को एक बार समझ लो। मैं एक एग्जामिनर हूं, मैंने ये पहली कॉपी चेक कर दी, दूसरी कॉपी चेक करी, तीसरी कॉपी चेक करी, चौथी कॉपी चेक करी। ठीक है, ऐसे मुझे कम से कम 100 कॉपियां चेक करनी है एक दिन में। नाउ इसमें एक आंसर लिखा था पॉइंट्स के फॉर्मेट में, इसमें लिखा था न्यूज़पेपर की तरह। ठीक है, इसमें लिखा है, पॉइंट्स भी लिखा है, इसने फ्लो चार्ट भी बनाया है, बढ़िया से डायग्राम भी बनाया है। इसने अगेन वही खिसी पिटी कर दी पूरी बात, मतलब इस तरीके से न्यूज़पेपर की तरह बना दिया। ऑब्वियसली इसको तो मार्क्स वो कम से कम देगा, दे आर आउट ऑफ द गेम।
अब कहानी ये है कि यार फ्लो चार्ट बनाया है, डायग्राम भी है, ऊपर हमने देख लिया, डिमांड भी मैट कर ली, इजी टू रीड भी है, आपने समझा अच्छे से दिया, तो कहीं ना कहीं मार्क्स किसको ज्यादा मिलेंगे? जिसने फ्लो चार्ट अच्छे से बनाया होगा, जिसने उन चीजों को अच्छे से रिप्रेजेंट किया होगा और प्रोवाइड किया होगा। आर यू गेटिंग दिस? जस्ट सपोज करो, यहाँ पर मैंने चावल रख दिए हैं बढ़िया से, ठीक है, एक कटोरी दाल है, एक कटोरी सब्जी है दूसरी, ठीक, ये मैं आपको परोस के दे रहा हूँ। दूसरी तरफ भाई इसमें है कंपार्टमेंट्स, जो फूल थाली जिसे बोलते हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट्स है, बढ़िया सा डिजाइन, ठीक है, यहाँ चावल आ गए, यहाँ आपकी कोई दूसरी सब्जी आ गई, यहाँ कुछ और आ गया, कुछ और आ गया, कुछ और आ गया। ऑब्वियसली भाई ये चीज ज्यादा अच्छी लगेगी, एंड दिस इज हाउ यू विल रिप्रेजेंट इन योर आंसर्स। ठीक है, हमने डायग्राम्स की बात करी क्लास में, हमने फ्लो चार्ट्स की बात करी क्लास में, मैंने आपको दिखाए थे, अगर आप पेड ग्रुप में हैं तो आपको वो नोट्स मिल गए होंगे, ठीक है। इसके अलावा हमने स्ट्रक्चर की बात करी और व्हाट नॉट, सारी चीजों की हमने बात ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आपको सीखना क्या है? आपको सीखना है इनका एप्लीकेशन। आने वाली जितनी भी क्लासेस होंगी, हफ्ते में 5 दिन या जितना भी कह लो, 15 सितंबर तक जितनी भी क्लासेस चलेंगी, मैं कहूंगा आप आंसर राइटिंग बिल्कुल मत लिखना, कोई जरूरत नहीं है आपको एक भी आंसर लिखने की, ठीक है। बट दिस इज माई गारंटी, आप जब कॉपी पकड़ोगे 15 सितंबर के बाद, तो जो आप आंसर लिख रहे होगे वो किसी भी ऐसे बंदे से बहुत अच्छा आंसर होगा, जो कहीं ना कहीं 20-30 हज़ार रुपए की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करे बैठा होगा। इसका रीजन मैं समझा देता हूँ, ठीक है। पहली चीज होती है, नेपोलियन क्या करता था, इसको समझो। जिस भी वॉर में जा रहा है नेपोलियन, जिस भी वॉर में जा रहा है, वो देख लेता है वो मैं किस तरीके से मर सकता हूँ, हजारों पॉसिबिलिटी सोच ले रहा है बंदा, मैं इस तरीके से मर सकता हूँ, इस तरीके से मर सकता हूँ। जब उसे पता है मैं इस तरीके से मर सकता हूँ, तो सीधे चेकलिस्ट करेगा, भाई ये काम मुझे नहीं करना, ये वाला काम नहीं करना, ये वाला काम नहीं करना, ये वाला काम नहीं करना, और ये वाला काम तो बिल्कुल नहीं करना। ही नोज ऐसे मरने वाला है, वो काम वो करेगा नहीं, यही काम आपको करना है। आपको मैं बता दूंगा भाई आप इस तरीके से गड्ढे में फंसने वाले हो, ठीक है। हम करेंगे टॉपर्स कॉपीज एनालाइज करेंगे, आपसे मैं पीवाईक्यू सॉल्व भी करवाऊंगा, क्वेश्चन को डिकोड करेंगे, क्वेश्चन को ब्रेनस्टॉर्म भी करेंगे, सब कुछ करने के बाद आप जब आंसर लिखने बैठोगे तो आपको दिख रहा होगा यार इंट्रो इतना ही लिखना है। याद है मैंने आपको एक शीट दी है जिसमें कंक्लूजन्स हैं सारे, आप चाहो तो किसी भी आंसर में वो कंक्लूजन्स को यूज कर सकते हो। किसी ने देखी है वो शीट? जी। वो रेडीमेड कंक्लूजन्स हैं, ऐसी रेडीमेड इंट्रोडक्शन भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बट द पॉइंट इज बॉडी डिमांड, ये आपको ही मीट करनी पड़ेगी, आपको मेरे साथ डेली लगना पड़ेगा, ठीक है। इज दिस क्लियर? यस सर, क्लियर। ठीक है, आज किसी क्वेश्चन को लेके नहीं बैठेंगे, बट मैं जस्ट आपको एक रियलिटी चेक दे रहा हूँ वापस से, ठीक है। गवर्नेंस, सोसाइटी, सोशल जस्टिस, जितना जल्दी इनके नोट्स कवर कर लो उतना बढ़िया होगा आपके लिए, ठीक है। आज नहीं तो कल, कल पहली क्लास है तो कल के बाद, यानी कल शाम को आपको ज्योग्राफी और डिजास्टर मैनेजमेंट, इनकी इंटीग्रेटेड आपको एक टेम्पलेट मिल जाएगी, जो ऑब्वियसली टेम्पलेट्स आर फ्री, तो फ्री ग्रुप में नॉर्मल जो हमारा चैनल है एस्पिरेंट्स क्लब वाला, उस पर भी होगी। बट आपको ये मेक श्योर करना है इसके थ्रू आपको नोट्स कवर करने हैं। जीपीटी वाली लिंक्स मिली थी, हाँ, मिल गई। हाँ, तो वहां से इनके नोट्स बनाने हैं, ठीक है। जितना शॉर्ट जितना क्रिस्प रखोगे उतना बढ़िया है, किसी भी पॉइंट को ज्यादा एग्जैजरेट करके लिखने की जरूरत नहीं है, उतना आप कभी लिख भी नहीं पाओगे, ठीक है। लेट्स जस्ट सपोज करते हैं आपको 150 वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। 150 वर्ड्स का आपको आंसर लिखना है, सीधी बात है। इंट्रो लिखोगे 20 वर्ड्स जाने वाले हैं, कंक्लूजन लिखोगे 20 वर्ड्स जाने वाले हैं, आपको अब कितने लिखने हैं? 110 वर्ड्स ही लिखने हैं। इज दिस क्लियर? जी। और मैंने आपको एक बात और बताई थी, क्लास अगर आपने ली होगी, 150 वर्ड का मतलब 150 वर्ड नहीं होता, आप गिनने तो बैठोगे नहीं ऑब्वियसली,
150 वर्ड का मतलब होता है कहीं ना कहीं 135 से 155 की लिमिट। मैं ज्यादा ऊपर क्यों नहीं जाऊंगा, 155 के ऊपर क्यों नहीं जाऊंगा, क्योंकि भाई मुझे ज्यादा लिखना पड़ेगा, मैं ज्यादा थकूंगा। तो मैं वो काम क्यों करूं जब मेरे 135 में वो काम हो सकता है। तो आर यू गेटिंग दिस? इसीलिए आप जितनी भी टॉपर्स कॉपीज देखोगे, ज्यादातर मैक्सिमम टॉपर्स 99% टॉपर्स क्या करते हैं, उनका फॉन्ट बहुत बड़ा बड़ा होता है। ये नोटिस किया है? एक वर्ड में यस तीन सर। चार लाइनें आ रही हैं, एक लाइन में तीन चार वर्ड्स आ रहे हैं, उससे ज्यादा आ ही नहीं रहे। वो इसीलिए है क्योंकि यार कॉपी भी तो लिखनी है, कॉपी भी तो सॉरी भरनी है, कॉपी भरनी है, प्लस नीट एंड क्लीन भी रहना है, प्लस डिमांड भी मैट करनी है। तो ये सारी चीजें हैं। गेटिंग दिस? तो यस सर। 110 वर्ड्स का मतलब है लगभग आपको, आपके पास 10 पॉइंट्स होंगे, ठीक है, जो आप लिखोगे। उसमें हेडिंग वेडिंग का मान लेते हैं, तो यार 90 वर्ड्स आपके पास बचते हैं लगभग। हेडिंग वेडिंग हटा लेते हैं, मान लो 2 हेडिंग है, 5 5 वर्ड्स भी ले गए, तो 90 वर्ड्स, 90 से 100 वर्ड्स आप लिखने वाले हो किसी आंसर में। तो यानी कि अगर आप 10 पॉइंट्स भी लिखते हो, 10 पॉइंट में आपके पास 9 से 10 वर्ड्स ही होंगे। तो अब कल को नोट्स बनाने बैठो, तो यार इससे ज्यादा कुछ किसी पॉइंट को एक्सप्लेन करने का आपके पास, ना तो आप कभी इसे इससे ज्यादा पॉइंट को एक्सप्लेन कर पाओगे, और ना ही मेरे ख्याल से इतना आपको करना भी चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इज दिस क्लियर? तो जो भी जी। नोट्स बनाओगे, प्लीज मेक श्योर कोई भी पॉइंट होगा ज्यादा से ज्यादा 9 से 10 वर्ड। एक बार को इंट्रो कंक्लूजन के नोट्स मत बनाना, मेरे पे छोड़ दो, मैं दे दूंगा, प्रोवाइड करवा दूंगा पीडीएफ। इंट्रो कंक्लूजन को एक बार को गोली मार दो, ठीक है। जस्ट फोकस करो बॉडी वाले पार्ट पे, कि भाई कल को सुनामी पे कुछ क्वेश्चन आ गया, कल को गवर्नेंस पे कोई क्वेश्चन आ गया, गुड गवर्नेंस पे आ गया, तो क्या करोगे आप? ओके। इस पर किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज मुझसे पूछ सकता है, मैं 1 मिनट के लिए आपको अलाउ कर दूं। सर मेरा है एग्जाम्पल्स का क्या करना है, रिपीट करके वही वही एग्जाम्पल्स आ रहे हैं बार बार। तो यूपी के हो चाहे नेशनल हो, तो गवर्नेंस वाले में तो मैंने पूरा लिख लिया, पर बार बार वही आ रहे हैं, तो क्या करें, छोड़ दो। किसमें किसमें आ रहे हैं? मतलब कि सारे पॉइंट्स में वही एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, यूपी के हो या नेशनल हो। देखो एग्जाम्पल्स आपको एक ही चाहिए, टू वेरी ऑनेस्ट। किसी भी जी। टॉपिक का आपको एग्जाम्पल मैक्सिमम 1 से 2 ही लिख पाओगे वहां पर एग्जामिनेशन में, उससे ज्यादा आप करके भी कोई फायदा नहीं है। हाँ भैया, एक दो ही, एक पर कर वो लो, रिपीट सुनो, करके हर एक कर लो, टॉपिक में वही आ रहा है। हाँ, एक कर लो इंटरनेशनल, कोई भी ग्लोबल लेवल का कोई एग्जाम्पल हो गया। एक कर लो इंडिया लेवल पर कोई एग्जाम्पल हो गया। एक कर लो यूपी के लेवल पर कोई एग्जाम्पल हो गया। बस ये 3 डायमेंशंस पे एग्जाम्पल्स रेडी कर लो बस, ठीक। ठीक है। तो सारे टॉपिक्स में नहीं लिखे, क्योंकि बार बार वही एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, वही गति शक्ति, वही बार बार एग्जाम्पल दो मुझे, मुझे ओडीओपी। समझाओ थोड़ा, आप जो कह रहे हो ना कि सेम एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, वो कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से हैं, मुझे बताओ, टॉपिक्स के नाम दो। जैसे जैसे सर क्या बताएं, जैसे वो टॉपिक था जो विकास प्रक्रिया वाला था गवर्नेंस में, जी। तो उसमें जैसे हम यूपी एग्जाम्पल कर रहे हैं किसमें? और हेलो, नेशनल कर रहे। टॉपिक का नाम हेलो। वापस बोलोगे आप प्लीज? जैसे गवर्नेंस का टॉपिक है, तो उसमें शुरुआत से ही जैसे एग्जांपल्स हमने लिखे हैं, लेकिन फिर आगे जो टॉपिक जो टेम्पलेट बढ़ रही है थर्ड सेकंड पेज में और 4 5 में, तो उसमें वही एग्जांपल्स बार बार आ रहे हैं, जैसे डीबीटी बार बार आ रहा है, ओडीओपी और एनजीओ, ऐसे और भी चीज़ें, मनरेगा वगैरह, तो मरेगा नहीं नरेगा वो। सॉरी। तो वो बार बार आ रहे हैं। ओके। तो क्या करें, छोड़ दें? छोड़ना क्यों है, एग्जाम्पल्स तो हमेशा सेम रहेंगे। तो वो पिछले एग्जाम्पल यूज कर लेंगे। हाँ, वो एग्जाम्पल्स तो आप यूज करते हो ना, अगर सेम एग्जाम्पल आता है तो, अगर आप टॉपिक पढ़ रहे हो, अगर टॉपिक को बिना समझे हुए चल रहे हो, एक मिनट म्यूट कर लेना आप। अगर टॉपिक को बिना समझे हुए चल रहे हो तो हमेशा आपको दिक्कत आनी ही आनी है इस मामले पे, ठीक है। व्हाट आई विल सजेस्ट, कि आप कुछ मत करो, एक टॉपिक लिया, अगर उसका एग्जाम्पल सेम है, आपको दिख रहा है सेम है, तो उसके आगे ना एक स्टार टाइप का बना दो, और यहाँ पर भी ब्रैकेट में स्टार लिख दो नेक्स्ट टॉपिक में।
इतना कर सकते हो आप? हाँ, ये सही है। ओके। अभी किसी ने ज्वाइन किया है? वेलकम सागर। कल से प्लीज टाइम पे आना, 9 बजे क्लास होगी, ठीक है? आपके ग्रुप का टाइम 9 बजे है। आज थोड़ा जल्दी हो गया थोड़ा। ओके। ओके सर। अच्छा, इसमें किसी और का डाउट? एग्जाम्पल शीट मैं प्रोवाइड करूंगा वैसे ग्रुप में, अंजलि, डोंट वरी अबाउट दिस। बट प्लीज, हाँ, आप प्लीज अपने तरफ से जो भी समझ रहे हो चीजों को, उनको प्लीज करते रहो, ठीक है? इंट्रो, कंक्लूजन एंड एग्जाम्पल की शीट, केस स्टडी की शीट बेसिकली, वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। बट यार आपको भी थोड़ा अपनी तरफ से, जब जीपीटी मिला है ना, अगेन, अच्छा, इस बात को थोड़ा बेखौफ रहना बिल्कुल कि जीपीटी में सब कुछ है कि नहीं है। इट कंटेन्स एवरी डैम थिंग जो आपको चाहिए, ठीक है? चाहे वो सब कोई भी कोचिंग का मटेरियल होगा, मैंने सब कुछ, मैंने जिससे नोट्स बनाए थे, मैंने डिजिटल नोट्स बनाता हूँ। सो मैंने जो डिजिटल नोट्स बनाए हैं वो मैंने वहां पर अपलोड कर रखे हैं। सो मैंने जितने भी इंस्टीट्यूट से नोट्स बनाए थे, तो मान लो बाजीराम है, विजन है, ठीक है, इनसाइट्स आईएएस हो गया, इन तीनों के नोट्स से मैंने खुद के नोट्स बनाए, ठीक है? एंड इनको मैंने जीपीटी पे दिया है। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रोवाइड किए हैं, चाहे नीति आयोग के डॉक्यूमेंट्स हो गए, पीआईबी की वेबसाइट्स हो गई, ये सब अपलोड किए हैं। तो डोंट वरी अबाउट दिस। आपको जो मिलेगा वो मोस्ट ऑथेंटिक चीज़ होगी। बस प्लीज़ इसे कर लो कवर। इतना मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपसे। चलो क्वेश्चन देखते हैं एक बार। पीवाईक्यूज, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ एंड आई वांट कि आप एटलीस्ट खुद से एक बार डिकोड करने की कोशिश करो। ओके, कर पाओगे? हाँ। एवेल्युएट, मेरे पीसी में ये क्वेश्चन पेपर खुला हुआ है। मैं भूल गया था आज इसे अपने उसमें अपलोड करना, टैबलेट में। कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, बट अभी आप ऐसे देख लो। आप सब करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो ना प्लीज? अभी के नहीं, मैं भी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने जो करंट अफेयर्स, मैंने ग्रुप ज्वाइन किया है प्रीलिम्स वाला, तो आपको पढ़ने की जरूरत है। डोंट वरी, वो मेरी जिम्मेदारी है प्रीलिम्स के डिफरेंट डिफरेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करना। अलग अलग जितने भी मैगजीन्स आती हैं, उन सब का एक कंपाइलेशन टाइप के नोट्स बनाऊंगा, वही प्रोवाइड करूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बट आपने अभी तक तो लिंक थोड़ा पढ़ा होगा ना? थोड़ा बहुत, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते उसे। चलिए बताइए, इवेल्युएट द रोल ऑफ सोशल मीडिया एंड रेडिकलाइजेशन अक्रॉस द बॉर्डर्स। मैं एक एक करके पूछता हूँ, मैं पहले आपके व्यूज लूंगा, कल से मैं ही कराऊंगा आपको, डोंट वरी। बट आज जस्ट एज अ फर्स्ट क्लास है, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा समझ लो चीज़ों को कैसे चलने वाली। एंड जिसने बाद में ज्वाइन किया है, डोंट वरी, ये क्लास की एक रिकॉर्डिंग होगी जो अपलोड हो जाएगी, ठीक है? बीच में रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है तो 25-30 मिनट की रिकॉर्डिंग होगी, तो उसको प्लीज़ एक बार देख लेना, आप समझ जाओगे सारी चीज़ें। ओके, लेट्स स्टार्ट विद अंशी। सर, हिंदी क्या में चाहिए? बताएं? क्या बताएं? अरे, इस क्वेश्चन में आप क्या समझ रहे हो, थोड़ा आप सोचो एक बार इसको। अब बाकी जो माइक ऑन नहीं कर सकता वो प्लीज मैसेज टाइप कर दे। कोई स्टार्ट करेगा सबसे पहले? खुद से स्टार्ट करना चाहेगा कोई? भैया, रेडिकुलेशन, इवेल्युएट द रेडिकलाइजेशन। रोल ऑफ सोशल मीडिया एंड रेडिकलाइजेशन अक्रॉस द बॉर्डर्स। ये बॉर्डर, यूज ऑफ डार्क नेट बाय स्लीपर सेल्स, सागर शुक्ला। देखो, मैं एक बात आपको समझा दे रहा हूँ, सागर एंड बाकी सब, आप जब सोचोगे ना, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप पॉइंट्स प्रोवाइड करो। पॉइंट्स आप प्रोवाइड मत करो। आप जस्ट मुझे ये इतना बता दो कि यार इसमें कौन कौन से एंगल्स निकलेंगे, कौन। आपने क्लासेस देखी होंगी, है ना? आई होप आपने वो 6 क्लासेस देख ली हैं। उसमें डायमेंशंस मुझे बस बता दो कि कौन कौन सी डायमेंशंस हैं जो यहाँ पर निकल के आएंगी इस क्वेश्चन में, सिलेबस के हिसाब से बताना, ठीक है? जिसे माइक ऑन करना है वो माइक ऑन कर सकता है, मैं सुन रहा हूँ। सोशल एंगल सर। और ऐसे थोड़ी ना होता है, वो बच्चों की तरह ठप्पा मारा चले गए। आगे भी बताओ आकृति।
भैया जैसे जी सोशल मीडिया के बारे में थोड़ा सा बताएंगे पहले, फिर उसके यूज़ और समाधान दे देंगे और चुनौतियाँ। ओके, आगे। वे फॉरवर्ड में कुछ और कंफ्यूजन। एनिमल एल्स, आकृति ने कुछ बताया था, सोसाइटी, आगे आकृति। कोई नहीं है प्लीज, इतने लोग हैं सब। सर शाहीन, सागर, क्या हुआ? जी श्वेता। सर सोशल मीडिया नो डाउट कम्युनिकेशन को तो फास्ट और बॉर्डरलेस किया ही है, बट इसका मिसयूज जो है जनरली जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स हैं या एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं, मैं तो फिर ये से बोल रहा हूँ, मुझे पॉइंट नहीं चाहिए आपके। मैं चाहता हूँ कौन कौन से डायमेंशंस यूज करके आओगे। डायमेंशंस पे हम नोट्स बनाते हैं ना, कि सोसाइटी के एंगल पे हम 3 पॉइंट्स लिखेंगे, वो हेडिंग्स चाहिए मुझे। तो इसमें ये हम कर सकते हैं ना कि जैसे यूथ को, मतलब रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ भी हो रहा है, फेक मैसेजेस और जैसे हेट स्पीच वगैरह फैला के। जेएनयू, आई एम सॉरी। ओके, और कोई? नेशनल सिक्योरिटी को तो खतरा है ही, और जो सोशली भी जो ओके, मैं नाम लेता हूँ, आपको प्लीज अपना माइक ऑन रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैं आपको अलाउ करूंगा आप नहीं करने वाले ऑन। ओके, सागर की बात सुन लेते हैं पहले। सागर, हेलो। जी सर। जी बताइए। हाँ सर, ये इंटरनल सिक्योरिटी में सर रोल ऑफ मीडिया, सोशल नेटवर्किंग, इस सब सब टॉपिक्स में आएगा सर। बहुत बढ़िया, आगे बताइए। तो आगे ये टॉपिक्स में सर लिखेंगे कि कैसे, मतलब फिर आ जाएगा वही की पॉइंट्स बता रहे हैं, कैसे हम्म स्लीपर सेल्स और ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया का रिक्रूटमेंट में और ब्रेन वॉश करने में, मतलब अपनी कैसे इस्तेमाल करते हैं। देखो, एक दो केस स्टडी अभी अब भोपाल में अभी पकड़ा गया है एक। जी जी, इसमें एक वो वाला एंगल भी देख सकते हैं, जब ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल के बच्चों से कम का बंद, मतलब सोशल मीडिया बैन किया था, याद है आपको? जी सर। ना, अब मैं आपको एक बात समझाता हूँ, ये बात आप समझ लेना। मैंने ये क्वेश्चन क्यों चुना? आपको सिलेबस अच्छे से याद है सबको? सिलेबस में एक लाइन होती है, एक लाइन है, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट। कोई हिंदी वाला है जिसे कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज बता देना मुझे, आई विल ट्राई कि मैं हिंदी में लिख दूं। ओके, नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। ये सिलेबस पढ़ा है, ये डिट्टो क्वेश्चन वहीं से लिया हुआ है। अगर आप सिलेबस पढ़ते हो, सिलेबस के डायमेंशंस पे नोट्स बनाते हो, 1 पेज नोट्स बनाते हो, तो आप इसको बहुत इजीली आंसर कर पाओगे। और सेम क्वेश्चन कहीं ना कहीं यूपीएससी ने भी पहले पूछ रखा है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, अब हमें ये समझना पड़ेगा यूपीएससी ने पहले क्या क्वेश्चन पूछे हुए हैं। यूपीएससी ने एक बार आईसीएस पे क्वेश्चन पूछा था, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देख लेना। आईसीएस पे क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने 2015 में। ऐसे ही मिस यूज ऑफ इंटरनेट पर क्वेश्चन पूछा था। इंटरनेट है, सॉरी, मैं वापस लिख देता हूँ। मिस यूज ऑफ इंटरनेट पर क्वेश्चन पूछा था 2016 में। ऐसे ही क्रॉस बॉर्डर साइबर थ्रेट के रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा था 2021 में। अब सोच के देखो, ये क्रॉस बॉर्डर साइबर थ्रेट की बात करता है, ठीक है? साइबर थ्रेट क्या होता है? जो भी एक ऑनलाइन थ्रेट है, आपके पास कॉल आएगी, आपके पैसे गायब। आपके पास लिंक आएगी, आपने क्लिक करा, आपका फेसबुक अकाउंट फिशिंग हो गया, उसे फिशिंग बोलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती है साइबर थ्रेट की। रैंसमवेयर जाता है, आपका पूरा कंप्यूटर या पीसी, आप फोन हैक हो जाएगा, एंड वो जब तक आप उसे पैसे दोगे नहीं,
तब तक वो आपका पैसे नहीं छोड़ेगा। ऐसे पेगासस था। ये चीजें साइबर सिक्योरिटी, मिसयूज ऑफ इंटरनेट, ये क्या है, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से लिंक्ड है। इज दिस क्लियर? अगर आप पहले के नोट क्वेश्चन देखोगे, आज जो क्वेश्चन पूछा है क्या वो सेम नहीं है? एवरीवन हेलो, ठीक है। अब इसमें एक बात और देख लेते हैं कि सोशल, देखो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझो जस्ट अ मिनट। हाँ, एवेल्युएट द रोल ऑफ सोशल मीडिया। सबसे पहला कि सोशल मीडिया का क्या रोल है ये पूछ रहा है, वो भी किसमें? रेडिकलाइजेशन अक्रॉस द बॉर्डर। क्वेश्चन कल को पूछ सकता है रोल ऑफ सोशल मीडिया इन फाइनेंशियल इंक्लूजन, पूछ सकता है, तो बड़ी बात नहीं है। रोल ऑफ सोशल मीडिया इन वुमेन्स का डेवलपमेंट या ट्राइबल डेवलपमेंट, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। सोशल डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो ये चीजें आपको सोचते रहनी है। यही चीज कहीं ना कहीं अगर आप सोचते रहोगे डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस के साथ, पर्सपेक्टिव के साथ सोचते रहोगे, 5 क्वेश्चन डेली, तो कुछ बड़ी बात नहीं होने वाली, ठीक है। बट अब यहां पर आते हैं, ये क्या है? पहला पार्ट याद है मैंने जब आपको क्लास कराई थी, पहली वाली, दूसरी वाली आई थिंक, तो मैंने वहां पर बताया था यार एक टॉपिक होता है, ठीक है, उस टॉपिक का स्कोप डिफाइन करने के लिए उस पर सब टॉपिक या फिर उसका एसेंस को इनहेंस करने के लिए कुछ सब टॉपिक ऐड किया जाता है, ये बताया था मैंने। अंजलि हाँ सिंह, इसको सिलेबस वाइज अप्रोच कर सकते हैं, रोल ऑफ, हाँ ठीक है। यस अंजलि, बट जो मैं बताना चाह रहा हूँ समझ में आ रहा है अंशी एंड ऑल? जी पहले सर। दिया है उन्होंने टॉपिक, ठीक है, उसका स्कोप को डिफाइन करने के लिए कि भाई रोल ऑफ सोशल मीडिया हर किसी में नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसमें, ठीक है। जैसे होता है, इसे कहते हैं फनलिंग ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, कि बहुत सारे डायमेंशंस बन सकते थे पर हमने उसे लिमिट कर दिया। ऐसे क्वेश्चंस को जब आंसर करना होता है तो सिर्फ इसी एंगल से ही सोचना है आपको, ठीक है। अब कह रहा है इवेल्युएट द रोल ऑफ सोशल मीडिया। इवेल्युएट में उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी आएंगे कहीं ना कहीं जो इंडिया के पर्सपेक्टिव से है ना। और पॉजिटिव मतलब क्या होता है ये भी समझो। क्या कह रहा है? रेडिकलाइजेशन अक्रॉस द बॉर्डर, मतलब रेडिकलाइजेशन इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से लैंग्वेज के हिसाब से पॉजिटिव है। मैं ये नहीं कह रहा हूं ना रेडिकलाइजेशन नहीं हो रहा है। अगर मैं कहूंगा रेडिकलाइजेशन नहीं हो रहा है तो ये नेगेटिव चीज हो गई। एम आई करेक्ट? सोचो, इस क्वेश्चन को देखो, बस क्वेश्चन की डिमांड को देखो बस, और कुछ मत देखो। अभी रेडिकलाइजेशन नहीं हो रहा है बॉर्डर पर, अगर मैं ये बोलता हूं तो ये क्वेश्चन के लैंग्वेज के हिसाब से नेगेटिव स्टेटमेंट हो गई मेरी वाली। यस और नो? प्लीज राइट। यस सर। ठीक है। सो यानी कि मुझे जो पॉजिटिव स्टेटमेंट जो क्वेश्चन के हिसाब से है, सबसे पहले मुझे उसको हाईलाइट करना पड़ेगा अपने आंसर में कि ठीक है भाई रेडिकलाइजेशन हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो मैंने बता दिया एक्स वाई जेड इंफॉर्मेशन है या सोशल मीडिया है या इंटरनेट है, उसकी वजह से ऐसे ऐसे रेडिकलाइजेशन हो रहा है। तो बहुत सही चीज है। बट अगेन हमें इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट करना है तो हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच लेनी पड़ेगी। अब हमेशा मैंने आपको बताया भी था, आपके आंसर में प्रॉब्लम्स के साथ साथ सॉल्यूशंस भी होने चाहिए, बताया था। तो जी। इसमें क्या क्या पॉइंट्स आ सकते हैं वो समझ लेते हैं। तो इसमें तो कहीं ना कहीं आपने भी बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए, जैसे प्रोपेगेंडा किसी ने बोला था, ठीक है। प्लस कहीं ना कहीं एनजीओ से रिलेटेड, जो एनजीओ क्या करते हैं, ग्रीवियंसेस को उठाते हैं लोगों की, बट कहीं ना कहीं पैसा आता है और सोशल मीडिया का रोल आता है। तो इससे क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टारगेट्स किए जाते हैं। अभी जैसे कॉकरोच पार्टी देख लो आप, ठीक है, वेपनाइजेशन ऑफ ग्रीवियंसेस। जनता की कुछ XYZ इंफॉर्मेशन है, XYZ दिक्कतें हैं, उनको उठाओ, उसको वेपनाइज करो अगेंस्ट द स्टेट, इंडियन स्टेट, ये चलता है। आपने अजीत डोभाल जी की स्टेटमेंट देखी होगी कि एनजीओ हैज बिकम द 2.5 फ्रंट वाली चीज, ऐसा कुछ बोला है उन्होंने, ठीक है। कोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी। इसके अलावा और क्या पॉइंट बन सकता है कि कहीं ना कहीं माइग्रेशन एक इशू बन सकता है, माइग्रेशन को लेके। और माइग्रेशन ऑफ नॉट, जो ह्यूमंस का माइग्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, माइग्रेशन ऑफ कंटेंट की बात कर रहा हूँ,
ठीक है। ऐसे देखो, मैं चाहता तो यहाँ पर क्या लिख सकता था, इंफॉर्मेशन का शेयर होना, है ना, सपोज करो, बट मैं यहाँ लिख क्या रहा हूँ, कंटेंट का माइग्रेशन। ठीक है, इससे मैं कनेक्ट कर दूंगा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से। ठीक है, और इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा इंडिया पाकिस्तान का जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, इंडिया ने जो करा था, मैं वहां से कनेक्ट कर दूंगा। आर यू गेटिंग दिस? ये कुछ नहीं है, ये वही चीज है जो सबको सब लिखने वाले हैं, बट माइग्रेशन ऑफ कंटेंट एक ऐसी हेडिंग बन जाएगी ना, जिसके बाद एग्जामिनर को लगेगा भाई कुछ तो अथॉरिटेटिव लैंग्वेज यूज हुई है। समझ आया? जी सर। ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ हमने बता दिया कि यार ये चीजें होती हैं, दिक्कतें होती हैं। अब हम चैलेंजेस क्या बताएंगे भाई? अब ऑब्वियसली भाई हमने दिक्कत बताई है, प्रॉब्लम्स बताई हैं, तो कुछ चैलेंजेस भी बताएंगे कि इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन आर्मी को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, तो उसमें चैलेंजेस बताएंगे कि भैया सबसे पहले तो भाई लॉ की बात कर लो, है ना, कोई ऐसा लॉ नहीं है कॉन्क्रीट, सीधी बात है। दूसरा, और इस पे ऑब्वियसली इसमें एग्जांपल्स आप ऐड करोगे, ठीक है, उसमें जो भी आप ऐड करोगे, फ्रीडम है स्पीच की वर्सेस हम उसे प्रिवेंशन कर लें। इसमें एक ऐप का एग्जांपल दे सकता हूं जो कि बहुत ही रिसेंटली लॉन्च करा है। ठीक है, जरा प्लीज मेरे को जो बता देगा, मेरी तरफ से एक टॉफी मिल जाएगी आपको। एक ऐप लॉन्च करा था गवर्नमेंट ने, जस्ट लॉन्च करा है अभी कुछ महीनों पहले। किसी को याद है? अंजलि नाम बताओ यार। स्नैपचैट। अंजलि। हाँ, संचार। ठीक है। चार साथी हाँ, क्या कर रहे हो प्लीज आप? अंजलि ने पहले कहा स्नैपचैट, शायद संचार। ओके, सो इसमें और क्या क्या एंगल्स हो सकते हैं कि भाई लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है ना, हर एक चीज को इतना तरीके से करना, कोई बात नहीं अंजलि। ठीक है, फिर और क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, आईबी अलग है ना, फिर इंडियन आर्मी का प्लेटफॉर्म अलग है, उसमें कोऑर्डिनेशन की बात इश्यूज हो सकता है। खैर, ये जो भी होगा, जब मैं टेम्पलेट्स प्रोवाइड करूंगा इसकी इंटरनल सिक्योरिटी की, तो मैं इसको बहुत अच्छे से इंटरलिंक करके टेम्पलेट प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। बट आपको ये समझ में आ रहा है कि हमने यार ये जो पॉजिटिव स्टेटमेंट थी, नेगेटिव बात है, समझ में आ रहा है, बट स्टेटमेंट के हिसाब से ये पॉजिटिव टोन है। ठीक है, रेडिकलाइजेशन हो रहा है, तो हमने उसे माना कि भाई हाँ रेडिकलाइजेशन हो रहा है। हमने ये नहीं करने बैठे कि यार रेडिकलाइजेशन नहीं हो रहा है, तुम क्या बोल रहे हो एग्जामिनर, तुम्हें अकल नहीं है, ये चीज नहीं करने बैठे यार। हमने माना कि रेडिकलाइजेशन हो रहा है, तो हमने बताया कि हाँ इश्यूज है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, हम उसके चैलेंजेस की बात करने लगे। तीसरी चीज, हम बात करने लगे कि भाई क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, सिंपल। और इससे पहले हमने इंट्रो लिख दिया, इसके बाद में हमने कंक्लूजन लिख दिया। जब हमने ये सब चीज प्रोवाइड करवा दी एग्जामिनर को खुश कर दिया हमने, नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब वो क्या है कि इस पूरे पार्ट में जहां हम इसकी बात कर रहे थे, रेडिकुलेशन की बात कर रहे थे, तो मैं मुश्किल से मुश्किल 4 पॉइंट ही लिख पाऊंगा, है ना। चैलेंजेस की बात कर रहा हूं, मुश्किल से मुश्किल 4 पॉइंट, और सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, मुश्किल से मुश्किल 4 पॉइंट। देन आस्क योरसेल्फ, 10-10 पॉइंट लिखने की जरूरत है नोट्स में? ये खुद से पूछो आप। और ये शॉर्ट क्वेश्चन है, मैं देख के बताता हूँ, ये 2025 में 8th क्वेश्चन है। ठीक है, सेट सेट का नाम नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, मैंने वेबसाइट से डाउनलोड किया था। सो ये समझ में आ गया किसी को कोई दिक्कत इतने में? हेलो ऑल। ओके शाहीन, सर। बाकी सब खाना नहीं खाया क्या आज? टाइप नहीं हो रहा? ओके, कल से कल से अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज देख लेना। ठीक है, वो क्लासेस को जितनी भी है, जो भी क्लासेस में लिखा है, वो शॉर्ट में आपके सामने लिखा होना चाहिए A4 शीट में। ठीक है, एक A4 शीट बना लो,
उसमें सारे पॉइंट जो भी मैंने क्लास में वो 6 की 6 क्लासेस में जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं, वो सारे आपके हाथ में लिखे होने चाहिए। कल को मैं कुछ समझाता हूँ तो मैं ज़िक्र करूँगा, जैसे कि आज मैंने टॉपिक का ज़िक्र किया और सब टॉपिक का ज़िक्र किया, फनेलिंग का ज़िक्र किया, ठीक है? ये चीज़ आपके हाथ में होनी चाहिए उसी समय। इज़ दिस क्लियर? जी। कल से आपके ग्रुप 3 का टाइम है 9 बजे, ठीक है? और इस समय मैं क्लास एंड कर रहा हूँ क्योंकि 8 बज सवा 8 से ग्रुप 2 की क्लास है और उसके बाद ग्रुप 1 की। ये ग्रुप 1 और जो ग्रुप 3 है, इसको थोड़ा गलती से स्वैप हो गया था आज, आई एम सॉरी। बट हाँ, आगे से मैं ध्यान रखूँगा, ये चीज़ गलती ना हो। आपको समझ में आ गया? कल का टारगेट सिंपल होगा, 5 क्वेश्चन उठाएँगे जीएस 1 के, खासकर सोसाइटी के, क्योंकि हमने सोसाइटी कवर कर लिया है। एंड सोसाइटी की पीवाईक्यूज़ की जो बुक थी, नोट जो पीवाईक्यूज़ के एक बेसिकली कंपाइलेशन थी, वो हमने आपको प्रोवाइड करवा दी थी। प्लीज़ उसको देख लेना, पीवाईक्यूज़ सब एक बार देख के आना। ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, क्या टॉपिक आएगा, क्या उसका सब टॉपिक होगा, वो सब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको, वो मेरा काम होगा। 5 क्वेश्चन मैं कराऊँगा, 5 क्वेश्चन आप घर जाके करोगे, ठीक है? मेन बात देखो, आपको ये समझना है कि ये टॉपिक है, ये कभी चेंज नहीं होने वाला। सिर्फ़ और सिर्फ़ यही चेंज होगा। ठीक, सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना ही चेंज होगा। इसको चेंज करके कल को फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेश कर देगा, सोशल इंक्लूजन कर देगा, कुछ भी कर देगा। ठीक है? इसीलिए कहते हैं टॉप क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आपको आना चाहिए। टॉपर्स बोलते हैं ना, बट आप देखोगे यार क्वेश्चन तो रिपीट नहीं हो रहे हैं, बट टॉपर्स क्या पागल है? नो, दे आर नॉट मैड, दे आर स्मार्ट। वो इस चीज़ का यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया? कल से 5 क्वेश्चन, जिसका भी कोई डाउट हो प्लीज़ अपना माइक ऑन कर लो, 5 मिनट आपके पास। पाँच मिनट है, मैं बैठा हूँ यहीं पर, आप अपना माइक ऑन कर सकते हो। सर ये सोसाइटी कवर कहाँ से करनी है? सोसाइटी कवर कहाँ से करनी है? आई वाज नॉट इंक्लूडेड प्रीवियसली, मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ। ओके, सोसाइटी का उसमें ना एक जीपीटी की लिंक होगी, आप जाके देखोगे। सो मेरे को समझ नहीं आया, वो लॉगिन करना पड़ेगा पहले? हाँ, वो लॉगिन करने के लिए वो आपसे ईमेल आईडी और नाम मांगेगा। आप वही ईमेल आईडी और नाम डालोगे जो आपने निखिल को भेजा होगा। ओके श्योर। उसमें कुछ चेंज नहीं करना, उसमें चेंज हो गए फिर अगर दिक्कत होगी फिर प्लीज, ओके 2 लोगों का बैन भी हो चुके हैं, उन्होंने कहीं शेयर कर दिया था तो वो भी बैन हो चुके हैं, तो ओके इसका ओके। ध्यान रखना आप प्लीज। हाँ, ठीक है? थैंक यू। और एक और हाँ बात, जीपीटी को ना बाद में साइड में पिन कर लेना। जब एक दो बार आप लॉगिन कर लो उसके बाद पिन कर लेना, फिर वो बार बार लॉगिन का नहीं मांगेगा आपसे। ओके एंड उसको प्लीज कुछ भी एक्सटर्नल फालतू का कमांड मत देना, दैट योर वर्क इज दिस, और तुम्हारा सब कुछ मैंने दे रखा है। ठीक है? कल को उसे कमांड देने बैठोगे, रायता फैल जाएगा। बिकॉज होता है ना कि हम चाहते हैं कि यार ये चीज़ इस तरीके से काम करे, वो उस तरीके से ही डिजाइंड है, वो आपका हेल्प करने के लिए है। शॉर्ट नोट्स बना के दे देगी वो आपको, अगर आपको चाहिए तो आपको प्रोवाइड करवा देगी डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स, कोट्स, वो मैंने सब अपलोड कर रखी है, मैंने अपने नोट्स से अपलोड कर रखी है, न्यूज़पेपर की कटिंग्स तक अपलोड कर रखी है उसमें, तो डोंट वरी, जो आपको चाहिए वहां पर है। ठीक है? बट बस वही बात थी, अगर मैं खुद से नोट्स बनाता फिर मैं कल को आपको प्रोवाइड करता, तो इट वुड हैव टेकन मी एटलीस्ट 4-5 महीना सब कुछ प्रोवाइड करने, इसलिए मैंने टेम्पलेट्स प्रोवाइड कर दी और पूरा कंटेंट एक तरीके से सब आपके पास है। ओके, नाउ जस्ट आपको सर्च मारना है, कवर करना है। ओके शाइन, टेम्पलेट्स आपको मिल गई होंगी मेरे ख्याल से, यस सर। देख लेना उस टेम्पलेट के हिसाब से नोट्स बना लेना। सोशल थैंक जस्टिस की मीनिंग है सर, सोसाइटी का तो नहीं भेजा जीपीटी अभी। क्या? सोशल जस्टिस का है, गवर्नेंस का, और जियोग्राफी और डिजास्टर मैनेजमेंट का सोसाइटी ग्रुप का में। टेम्पलेट मिल गया होगा, सबसे पहले सोसाइटी ही हमने कवर करा है। मेन ग्रुप में आगे देखो टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स देखो पेड ग्रुप का पार्ट है नहीं, टेम्पलेट्स फ्री में अवेलेबल करवाई हैं, तो जो फ्री वाला ग्रुप है ना, मतलब सर मेन चैनल है, उसमें जाके देखो आपको मिल जाएंगे। ठीक। और कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? अच्छा, बाकी सबके नोट्स कैसे चल रहे हैं, सबके बन रहे हैं?
आकृति का एक डाउट है, सर जीपीटी शॉर्ट नोट्स हैंडराइटिंग फॉर्म में नहीं दे रहा है, इमेजेस फॉर्म में दे रहा है। देखो जीपीटी आपको नॉर्मल प्रोवाइड करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप उससे कहोगे कि प्लीज उसको इमेजेस फॉर्म में जनरेट कर दे, तो आप उसे कमांड दे देना कि यार हैंड रिटन फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड करते हैं, वो हैंड रिटन फॉर्म में प्रोवाइड करवा देगा, ठीक है। देखो अंजलि के बन भी रहे हैं, ओके। अंशी, श्वेता, आई थिंक आकृति, अंजलि, शाहीन, सागर। और कोई डाउट है किसी का? सर जीपीटी नो डाउट बहुत अच्छा है, मतलब कमेंडेबल वर्क है आपका, वाकई में रियली, जी मतलब उससे मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब आपने जो प्रोवाइड कराया ना वो बहुत अच्छा है। मतलब जीपीटी हम कुछ भी पूछ रहे हैं ना, मतलब जैसे अभी मैंने पूछा था यूपीएससी के क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज मेंस के, तो मुझे लगा कि अब हम यूपीएस कर रहे हैं तो उसके भी थोड़े इंक्लूड कर लेने चाहिए, तो उसने सब मुझे उसमें मतलब टॉपिक वाइज क्लब करके दे दिए, मतलब कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़े कि कुछ सर्च करना है गूगल पे या कुछ करना है, ऐसा कुछ आपको नहीं है। किसी भी मटेरियल की जरूरत, मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी भी कोचिंग के मटेरियल की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी। डोंट वरी अबाउट दिस, उसमें सब कुछ है। उसमें जितनी भी गवर्नमेंट की वेबसाइट जो रेलेवेंट होंगी आपके लिए, है ना, जो एक अभी कुछ साल पहले जो अमृतकाल महोत्सव चल रहा था ना, 75 साल हो गए आज़ादी के, ये सब चल रहा था, तो उसमें एक अमृतकाल डॉक्यूमेंट निकला था गवर्नमेंट का, वो बहुत ज़रूरी था, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप जाके देखना। आई थिंक वो 600-700 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, वो भी उसमें इंक्लूडेड है, अपलोडेड है। इसके अलावा जितनी एनसीईआरटीज हैं वो अपलोडेड है, और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसकी पीडीएफ अपलोडेड है। डोंट वरी अबाउट दिस। एंड पीवाईक्यूज अपलोडेड हैं। मेरे जो नोट्स हैं जो मैं हमेशा बनाता हूँ, मैं टाइप करके बनाता हूँ लैपटॉप पे, तो वो भी उसमें अपलोडेड है। सो आप बस कवर करो, खत्म करो बस, जितना जल्दी कर सकते हो, ठीक है। एंड डोंट वरी अबाउट दिस, अभी तो जब प्रीलिम्स की क्लास चलेगी, सो मैं याद भी करवाऊंगा सारा फैक्ट्स, ठीक है। सो और अच्छे से कवर करेंगे प्रीलिम्स में, 2-2 दिन में सब याद करेंगे, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री याद करवा दूंगा आपको ट्रिक्स के साथ। शाहीन तो आई थिंक बहुत पहले पिछले बैच में भी थी, उनसे पहले, उससे पहले मिशन 100 में भी थी ना शायद शाहीन। Yes, sir. शाहीन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट वन जो मेरे से कनेक्टेड है। Yes, sir. ओके, और कोई डाउट किसी का? डन, फिर चलते हैं, कल मिलते हैं 9 बजे, ओके।